270 वार्ड में सियासी घमासान। आप, बीजेपी, कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला। कौन बनेगा एमसीडी में किंग? इस फैसले की घड़ी अपने मंजिल तक पहुंचने वाली है, लेकिन दिल्ली के 13,000 बूथों पर मतदान के बीच अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बीजेपी दोबारा अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी? सवाल यह भी है कि विधानसभा चुनावों में निराशाजनक परिणाम के बीच क्या कांग्रेस को जीत के रूप में अमृत मिलेगा? सवाल यह भी है कि 70 में से 67 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी क्या कामयाबी के उस लय को बरकरार रख पाएगी? चुनौती काफी कठिन है, मुकाबला जबरदस्त है। और जिस तरह से अलग अलग सियासी दावे किए गए, उससे एमसीडी की ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चली है। तमाम कयासों के बीच 270 वार्ड के लिए सुबह से ही मतदान शुरू हुआ तो कई बूथों पर भारी भीड़ नजर आई। वोटिंग के लिए लोगों की भीड़ जुटना जो है वो शुरू हो गई है अलग अलग इलाकों में, और ख़ासकर जो शहर के बाहर के इलाके हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ जो ज़्यादा देखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि लोगों में उत्साह है और लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं और जो लोकल मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही एक ओर सूरज की तपिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ानी शुरू कर दी और दिल्ली के इस दंगल में सियासी पारा भी जबरदस्त तरीके से चढ़ा। बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से कतारों में लग गए और अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। गर्मी और धूप चाहे जितनी हो, मोती नगर इलाके के लोग सिर्फ और सिर्फ बदलाव के लिए यहाँ पर वोट करने आ पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वक्त बीतता गया, पारा चढ़ता गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ती गईं। इन सब के बीच कहीं कहीं ईवीएम में खराबी की खबर भी आई। मतदाता धूप में जलते रहे, बेबस होकर नई मशीन का इंतजार करते रहे। इस वक्त हम बुराड़ी में मौजूद हैं और यहाँ पर 35, 36, 41 और 42 वार्ड आते हैं। इन चारों वार्डों में कई लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर मतदान करने आते हैं और यहाँ पर मशीनों में खराबी पाई गई है, जिसके चलते मतदान जो है वो देरी से हो रहा है। कई महिलाएं यहाँ पर सुबह से ही आ गई थी अपना घर का कामकाज छोड़कर। उनसे बात करते हैं। वोटिंग में देरी हो रही है, क्या कहेंगे? फूल रहा है, तबीयत भी सही नहीं है, सांस फूल रहा है। यहाँ लाइन में खड़े हुए 1 घंटा हो गया खड़े हुए, कोई वो नहीं है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में भी ईवीएम में खराबी की खबर आई। बूथ संख्या 48 पर करीब घंटे भर तक मशीन खराब रही, जिसका खामियाजा वोटरों को भुगतना पड़ा। कई लोग तो गुस्से में घर लौट गए। मशीन 40 नंबर में खराब चल रहा है। 48 में खराब चल रहा है? हाँ, ईवीएम खराब है और कोई इसकी सुनवाई नहीं है। कोई नहीं की देखभाल करने वाला यहाँ पे है। आने पर भी कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कितने घंटे से आप लाइन पर? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया जी। 1 घंटा पूरा 8 बजे लाइन में लगे थे, 9 बजे बाहर निकले। पहाड़गंज इलाके में निर्दलीय कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस वजह से तनाव हो गया। बाद में पुलिस के समझाने पर विवाद खत्म हुआ। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले दूसरे उम्मीदवार और उसके समर्थकों से पैसे ले रहे हैं और उन्हें बूथ के अंदर बैठने दिया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक उन्हें मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। इन्हीं आरोपों के बाद जमकर हंगामा हुआ। स्कूल में इन्होंने जहाँ वोटिंग हो रहा है वहाँ फूल, कमल का फूल लगा रखा है। मैं मौजूद हूँ न्यू अशोकनगर के पोलिंग बूथ पे, जहाँ पर हंगामा हो रहा है। यहाँ पर बार बार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने पैसे लेकर यहाँ पर जो है किसी कैंडिडेट को, किसी शख्स को यहाँ पर बैठा रखा था और उसी बात को लेकर जो है वो यहाँ पर बवाल मचा है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद जो कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पर इस तरह से हंगामा जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हुआ क्या है? ये एक पुलिस वाला है, सुबह से मैं इसको मना कर रहा हूँ, चुपके चुपके जाके पता नहीं गुपचुप बातें कर रहा है। अभी मैंने उसको देखा था वहाँ। यमुना विहार समेत तमाम बूथों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी भी खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए। इस वक्त हम यमुना विहार में मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन पर आप देख सकते हैं खुद इलाके के डीसीपी अजीत सिंगला मौके पर है और यहाँ पर विजिट की जा रही है और बाकायदा साथ में एसीपीज भी मौजूद हैं। दरअसल पूरा सिक्योरिटी का अगर बात करें 90,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के फोर्स जो है तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं खुद विजिट कर रहे हैं और बाकायदा सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। इस मौके पर बुजुर्गों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। हर कोई एमसीडी के लिए बेहतर पार्षद के चुनाव का संदेश देता नजर आया। एमसीडी इलेक्शन में लोग यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग शख्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर वोट डालने आए हैं। बाबूजी आपकी उम्र कितनी है?
83 है। इतनी धूप हो रही है, उसके बावजूद आप वोट डालने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए? ये मेरा कर्तव्य था वोट डालना। लगातार 10 बार विधायक रहे चौधरी प्रेम सिंह ने भी वोट डाला। लाडूसराय में मतदान केंद्र पर वो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। चौधरी प्रेम सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपने एमसीडी के चुनाव जब लड़े थे 60 साल पहले 1958 में पहली बार, क्या फर्क देखते हैं आप आज और उस वक्त के चुनावों में? देखिए, उस वक्त फर्क ये है कि पहले लोग जो है पूरा जहाँ भी जाते थे सब इकट्ठे होकर तय करते थे, भाई हम गांव को देंगे, आपको देंगे, नहीं देंगे। हाँ। और फिर वैसे ही करते थे जी। अब नहीं है, अब तो हर एक के पास जाना पड़ेगा। 26 अप्रैल को मतदान का परिणाम आएगा। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में से किस पर दिल्ली वाले सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता चिराग गोटी के पास, जो कि इस वक्त यमुना विहार दिल्ली में मौजूद हैं। चिराग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 2 बजे तक मात्र 33% मतदान, बहुत कम इसे माना जाएगा। आप जहां पर है वहां पर फिलहाल क्या नजारा है, क्या तस्वीर है? देखिए, 2 बजे तक 33% मतदान हुआ है। जाहिर तौर पर इससे साफ है कि जो मतदान का परसेंटेज की अगर बात करें तो 40 से 45 के बीच में पोलिंग होगी, 40 से 45%। जाहिर तौर पर विधानसभा से कंपेयर करें, जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे 2 साल पहले, उसमें वो 55% से ऊपर गया था। तो यानी जाहिर तौर पर 15% की जो है 10 से 15% कमी हो गई। और इसकी साफ साफ वजह जो देखी जा रही है वो गर्मी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। इस वजह से जो वोटर्स सुबह के वक्त जो है, ये कहा जाए कि 8 से लेकर 12 बजे तक जरूर आए, उसके बाद बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। इस वक्त हम यमुना विहार में पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ इक्का दुक्का वोटर्स ये जो अब आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग कहीं फंस गए थे सुबह के वक्त, कहीं काम कर रहा था, छुट्टी को एंजॉय कर रहा था, वो अब आया है वोट कास्ट करने के लिए। क्या ऐसे भी लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जो ज्यादातर लोग इसमें हमें देखे गए वो सुबह के वक्त ही आए थे। यानी साफ है कि कम परसेंटेज वोटिंग हुआ है। अब इसका फायदा किसको होगा और किसको इसका नुकसान होगा? क्या इसका फायदा बीजेपी हमेशा क्लेम करती है उसका कैडर वोटर जो है वो हमेशा बना रहेगा, क्या वो वापस आएगा? क्या आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था, 67 सीट्स मिली थी। क्या वाकई उनको इसका बेनिफिट मिलेगा कम वोटिंग का, या फिर इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा? तमाम जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। इसकी साफ साफ वजह यही है, गर्मी। यानी गर्मी की वजह से लोग जो है वो निकले नहीं। हालांकि संडे था, छुट्टी थी, और इनफैक्ट छुट्टी होती है जब इस तरह के चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ज्यादा नहीं आए। जो एक्साइटमेंट देखी जानी चाहिए थी वो एक्साइटमेंट नहीं दिखी। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अभी तकरीबन 1 ही घंटा रह गया मतदान होने में, खत्म होने में चुनाव। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग मौजूद है, बात करते हैं। आपने कास्ट किया अपना वोट? अभी नहीं किया सर। अभी आपने कास्ट किया? इतना लेट? जस्ट अभी मैं थोड़ा सा अपने वर्क में बिजी था, दैट्स व्हाई अभी लेट आया हूँ। कुछ लोग ये हैं कि कह रहे हैं कि बिजी थे, तो यही वजह है कि 4 बजे के बाद अब लोग आ रहे हैं जब उनको मौका मिल रहा है। लेकिन सुबह से अगर बात करें 8 से लेकर 12 बजे तक जो मतदान हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि उस समय ज्यादा गर्मी नहीं लोगों को एहसास हो रहा था। लेकिन 12 बजे के बाद अब जैसे 5 बजने वाले 1 घंटा रह गया, तो अब जो है मतदान की बिल्कुल अमूमन चिराग शहरों में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, वो भी संडे है, छुट्टी का दिन है, इंतजार थोड़ा बिल्कुल तकरीबन 40 से 45% जो है वो मतदान एमसीडी के पोल्स में होगा। अब अपने अपने तरीके से हर पार्टी को एनालिसिस करिए, देखना ये होगा कि ये जो वोट टर्न हो रहा है वो किसकी तरफ होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा रिजल्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में एमसीडी की जंग जीतने के लिए मतदान से पहले सियासी पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश की। आज उसी की परीक्षा की घड़ी है। आम हो या खास, हर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। अलग अलग बूथों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने वोट डाले। लड़ाई दिल्ली की सूरत बदलने की है, लड़ाई दिल्ली को चमकाने की है, भ्रष्टाचार खत्म करने की है, और ऐसे कई नारे जो सियासी दलों ने एमसीडी के इस दंगल में दिए। 270 वोट के लिए उन नारों को तौलने की बारी है। परीक्षा में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान के लिए लोगों का कारवां बूथों की ओर बढ़ा, तो सियासतदान भी पीछे नहीं रहे। सभी पार्टियों के दिग्गज अपना अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ग्रेटर कैलाश 3 के बूथ पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और वोट डाला। उसके बाद तो अलग अलग वार्ड में नेता निकल पड़े लोकतंत्र के इस पर्व को कामयाब बनाने। सिविल लाइंस इलाके में केजरीवाल ने भी मतदान किया। उनके साथ उनका परिवार भी वोट डालने पहुंचा। केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने पहली बार अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद केजरीवाल जब बूथ से बाहर आए तो उन्होंने दिल्ली से किया वादा दोहराया। वहीं सिसोदिया ने पांडव नगर में वोट डालने के बाद लोगों से बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही।
लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आए और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। नहीं, मुद्दा तो साफ सफाई है दिल्ली की। दिल्ली में भ्रष्टाचार है नगर निगम में बहुत ज्यादा। इतनी गंदगी दिल्ली में फैली है, हर घर में डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां, उसका खतरा है, इसीलिए आज इसको वोट दिया है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सरस्वती विहार में वोट डाला। मंत्री गोपाल राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र बाबरपुर में मताधिकार का इस्तेमाल। जो लोगों ने 2 साल पहले चुनकर आए थे, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और ये लगा कि ये सिर्फ विवाद करते रहे, झगड़ा करते रहे, गाली गलौज करते रहे, विपक्ष का माइक बंद करते रहे, लोगों के सवालों के जवाब से भागते रहे और राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहे। सादगी की बात करने वाले 16,000 रुपए की थाली मंगाकर शराब के साथ अपने घर पर लंच करते रहे, तो लोग तो अब उनको जवाब देंगे ही। एमसीडी की इस लड़ाई में खुद को दूसरों से बेहतर बताने वाली कांग्रेस के नेता वोटिंग के लिए थोड़ी देर से निकले। पार्टी नेता अजय माकन ने राजौरी गार्डन में अपना वोट डाला, तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने निजामुद्दीन पूर्व में बूथ पर जाकर मतदान किया। कांग्रेस की ओर से इस लड़ाई के अगुवा माकन ने आप और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। दिल्ली की जनता को सेंसिबल गवर्नेंस के लिए वोट देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। आपस में तू में की अगर नया कोई राउंड चाहते हैं तो वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को दे दें, अगर आपस में दोबारा से तू में चाहते हैं। मतदान के बीच पूजा अर्चना का दौर भी चला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नॉर्थ एवेन्यू में अपने आवास पर विशेष पूजा की। बाद में वो वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे और जीत का आशीर्वाद लिया। आज तक ब्यूरो।